दिस इज़ ऋषिता। आज मैं आपके साथ एसबीआई क्लर्क डे 10 स्ट्रैटेजी को शेयर करने वाली हूँ। ये टोटल 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम प्री प्लस मेंस दोनों के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रिपेयर्ड स्टूडेंट से। मीन्स जिसका सिलेबस कंप्लीट है वो सिर्फ अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो 9 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं और अगर आपने इन 9 डेज़ में टू डू लिस्ट को कंसिस्टेंटली फॉलो किया था, आई एम डैम श्योर कि आपकी प्रैक्टिस प्री प्लस मेंस की बहुत अच्छी हो चुकी है। अब आपको सिर्फ मॉक्स में फोकस करना है। 3 दिन हमने लगातार इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन मॉक दिया है मेंस लेवल का। तो आज आपको फुल लेंथ मॉक देना है मेंस का और उसे अच्छे से एनालाइज करना है। प्री लेवल की अभी हम कुछ दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्योंकि आज है 14 दिसंबर। तो आपका एग्ज़ाम प्री डेट एक्सपेक्टेड है 6 जन को। हमें 25 दिसंबर से तो सिर्फ प्री की प्रैक्टिस करनी होगी। तो हमारे पास सिर्फ यही हफ्ता है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो इस हफ्ते में सिर्फ हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपको मेंस की प्रैक्टिस के लिए चांस नहीं मिलने वाला है। तो इस टाइम को हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे और मेंस के लगातार मॉक्स देंगे और उसे एनालाइज करेंगे। और आपको एडिटोरियल करना है और वोकैब्स करनी है। देखो एडिटोरियल पार्ट तो हम बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। और स्पीड मैथ्स, देखो स्पीड मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसको अगर हम कुछ दिन तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसमें हमारी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए इसको भी हम डेली करेंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा इसको कवर करने में। जो अभी 9 डेज़ तक हम स्पीड मैथ्स फॉलो कर रहे थे वही सेम स्पीड मैथ्स हमें अभी भी कंटिन्यू रखनी है। अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि मेंस का फुल लेंथ मॉक देने के बाद उसे अच्छे से एनालाइज करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा कि आप और कुछ एक्स्ट्रा कर सको। देखो मेंस का मॉक देने के बाद जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं क्वांट में, उनके हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। और रीजनिंग में आपको हर पजल सॉल्व करके देखनी है, ठीक है। जब आप एनालाइज करोगे ना तो तब आपको रियलाइज़ होगा कि मेंस इतना भी टफ नहीं आता जितना हम सोचते हैं। क्योंकि मेंस का मॉक देते वक्त हम उतने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाते प्रेशर के कारण। पर जब मेंस का मॉक सबमिट करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन उतने टफ नहीं है, हम इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं उनको। तो इसलिए एनालाइज अच्छे से करना, तभी आप आगे की मेंस की स्ट्रैटेजी अपनी बना पाओगे। अगर आप अच्छे से एनालाइज करोगे तो ठीक है, वरना मेंस मॉक दोगे और एनालाइज नहीं करोगे तो एक फोबिया आ जाएगा कि मेंस बहुत टफ है। पर एनालाइज सही से करोगे तो अपनी स्ट्रैटेजी बना पाओगे और अच्छे से मेंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो बात है फ्रेशर्स पर। देखो फ्रेशर्स को अभी मेंस की तरफ नहीं जाना है। अभी आप प्री के फुल लेंथ मॉक को लगाना स्टार्ट कर रहे हो। अभी 7 डेज़ आपने अपने सिलेबस के बेस को स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स यही फॉलो करनी है जो आप डेली फॉलो कर रहे हो। स्पीड मैथ्स किसी को भी स्किप नहीं करनी है। और डीआई में आपको प्री के 2 क्विज सेट और मेंस का 1 क्विज सेट लगाना है। और देखो फुल लेंथ मॉक देना है प्री का फुल लेंथ मॉक दो, उसको सबमिट करो और अच्छे से एनालाइज करो। देखो टाइम एनालाइज ऐसे करना प्री के मॉक को कि आप देखो कि आपने कहाँ पे कितना टाइम दे दिया है। स्पीड मैथ्स का टारगेट था कि आधे मिनट में 1 स्पीड मैथ्स तो सॉल्व हो जानी चाहिए, ये टारगेट रखो माइंड में। फिर टाइम देखो सबमिट करने के बाद कि कितना टाइम लगा एक क्वेश्चन में तुमको इसे समझ में आएगा कि तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है। क्योंकि इसमें 20 मिनट समझ में नहीं आती कि कहाँ चले गए और क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो स्टार्टिंग में कम से कम ये टारगेट तो रखो कि तुम क्वांट में 20 मिनट में 20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर सको। उसके बाद इस टारगेट को बढ़ाते रहना। फिर आते रीजनिंग में। और रीजनिंग में पजल में देखो कि 3 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या। अगर पजल अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अभी स्टार्टिंग में पजल अटेम्प्ट मत करो। पहले पूरे मिसलेनियस अटेम्प्ट करो, उसके बाद पजल पे आओ। जो ईजी पजल लग रही है, अगर तुम्हारी फ्लोर बेस्ड स्ट्रॉन्ग है पजल तो उसको पहले अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। ऐसे एनालाइज करो। बात है इंग्लिश में आपको एडिटोरियल और वोकैब्स करनी है। वोकैब आपको रिवाइज करनी है और न्यू वोकैब्स नोट करनी है। कहाँ से करोगे? निमिषा मैम डेली एडिटोरियल कराती हैं यूट्यूब में, वहाँ से कर सकते हो। या तो फिर द हिंदू ऐप है प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कर लो। उसमें एडिटोरियल भी है और वोकैब्स भी है, तो रीड करो, नीचे वोकैब्स है उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे कर सकते हो। आज आपको पैराजंबल का 1 क्विज सेट और क्लोज टेस्ट का 1 क्विज सेट लगाना प्रैक्टिस मॉक से। ये जितने भी क्विज सेट है वो सारे कहाँ से लगाओगे? प्रैक्टिस मॉक का फ्री क्विज है, हर सेक्शन का है, प्री का भी है और मेंस का भी है, तो वहाँ से क्विज सेट लगानी है हमें, ठीक है। फिर आते हैं ग्रामर में आपके 80 रूल्स कवर हो चुके हैं। तो आपको 80 रूल्स का रिवीजन करना है और 10 न्यू रूल्स करने हैं 120 रूल्स में से। ये किसके रूल्स हैं? निमिषा मैम के, यूट्यूब में मिल जाएंगे आपको। अब आते हैं रीजनिंग में। देखो रीजनिंग में पजल प्री के 2 क्विज सेट और मेंस का 1 क्विज सेट लगाना है। और सिटिंग अरेंजमेंट में प्री के 2 क्विज सेट और मेंस का 1 क्विज सेट लगाना है। और मिसलेनियस के लिए 3 क्विज सेट लगाना है। सोर्स क्या होगा? प्रैक्टिस मॉक के फ्री क्विज, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की टू डू लिस्ट। आप थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने स्टार्ट कर दो क्योंकि 5 to 6 जन को एक्सपेक्टेड हमारा प्री एग्जाम, और अभी आपको मेंस भी कवर करना है। होप यू लाइक इट। थैंक यू।